गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पूर्णांकों में आगे बढ़ेंगे। पहली प्रश्नावली हो गई थी, गृहकार आपने कर लिया होगा, नहीं किया हो तो कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे, कंटेंट लिखे हैं हमने, पूर्णांकों का योग घटाना, फिर संख्या रेखा पर योग और घटाना, और फिर योज्य प्रतिलोम। आखिरी टॉपिक है ये। इसके बाद से आज के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। तो देखिए, पूर्णांकों का योग, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें। तो हम एक दो नियम जो बोल रहे हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कि पहली बात कि समान चिन्ह वाले पूर्णांक सदैव जोड़े जाते हैं। समान चिन्हों में बच्चों दोनों चिन्ह धनात्मक भी हो सकते हैं और दोनों ऋण वाले भी हो सकते हैं। तो समान चिन्ह वाले पूर्णांक जोड़े जाते हैं, चिन्ह वही आएगा जो दोनों पूर्णांकों में पहले से है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि योग ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 5 धन 7। अब 5 पूर्णांक और 7 पूर्णांक, दो पूर्णांक लिखे हुए जिनका योग आपको ज्ञात करना है। 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब धन का चिन्ह है, और 7 के आगे तो ऑलरेडी धन का चिन्ह लगा हुआ है। तो दोनों समान चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ा जाएगा और उत्तर का चिन्ह वही रहेगा जो इन दोनों का चिन्ह है। तो अर्थात 5 धन 7 बराबर 12 उत्तर इसका आपको प्राप्त हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा था -5 धन -3। इस प्रकार से आपके पास प्रश्न आया कि इन दोनों पूर्णांकों को आपको जोड़ना है, बीच में धन का चिन्ह योग को प्रदर्शित कर रहा है। तो पहले आप क्या करिए, एक तो तरीका ये हो सकता है कि बीच में धन का चिन्ह है, पहला पूर्णांक ऋणात्मक है, दूसरा भी ऋणात्मक है, अर्थात दोनों के चिन्ह समान हैं। तो हमने क्या बताया आपसे कि समान चिन्ह वाले पूर्णांक जोड़े जाते हैं और चिन्ह वही रहता है जो पहले से है। तो 5 और 3 के संख्यात्मक मानों को जोड़ेंगे, 5 और 3 हो जाएगा 8। चिन्ह कौन सा आएगा? ऋण का, क्योंकि दोनों ही पूर्णांक समान चिन्ह के अर्थात ऋण के थे। ऋण का 8 हो गया। इसको आप एक तरह से और लिख सकते हैं, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा तरीका है। आप क्या करिए, ब्रैकेट को पहले रिमूव कर लीजिए, हटा लीजिए। जैसे प्रश्न था पहला -5 आया, यहाँ धन का चिन्ह है, इसीलिए हमने जोड़ना और घटाना सब एक साथ सिखाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। धन का चिन्ह है, धन और ऋण का गुणा। हमेशा विपरीत चिन्हों का गुणा ऋण होता है और समान चिन्हों का गुणा धन होता है। इस बात को भी समझ लीजिए। गुणे और जोड़ने घटाने में अंतर है, गुणा हम लोग पहले सीख चुके हैं। जैसे ऋण 5 गुणे ऋण 3 करना है आपको, तो समान चिन्हों का जब गुणा करेंगे तो धन का उत्तर आएगा 15। 5 और 3 का गुणा करेंगे। और अगर ऋण 5 और धन ऋण 3 इनको हम जोड़ रहे हैं बच्चों, तो समान चिन्ह जुड़ेंगे तो, मगर चिन्ह जो पहले से वही आएगा, यहाँ पे ऋण का 8 आएगा। तो ये जरा अंतर अपने दिमाग में बैठा लिए। तो हमने बताया इसको करने का दूसरा लिखने का तरीका, और दूसरा क्या हो सकता है, करने का तो नहीं कहेंगे। धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, तो यहाँ पे ऋण 3 हो गया। अब देखिए दोनों समान चिन्ह वाले पूर्णांक लिखे हुए हैं, दोनों ऋण के हैं, तो दोनों ये जुड़ जाएंगे, तो 5 और 3 8, ऋण का 8, ऐसे आप उत्तर लिख देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई, समान चिन्हों के साथ क्या करना है। पहला नियम क्या है कि समान चिन्ह वाले पूर्णांक सदैव बच्चों जोड़े जाते हैं और चिन्ह वही आता है जो पहले से पूर्णांकों में लगा हुआ है। अगर दोनों में धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है तो उत्तर भी धन का आएगा, दोनों में ऋणात्मक लगा हुआ है तो उत्तर भी ऋण का आएगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला उदाहरण हम लोग अगला नियम पढ़ेंगे। अगला नियम यह है बच्चों की विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक सदैव घटाए जाते हैं। नोट करिए अपनी कॉपी में, विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक सदैव घटाए जाते हैं। और उत्तर में चिन्ह कौन सा आएगा? उत्तर में चिन्ह आता है उस पूर्णांक के सामने जो चिन्ह लगा हुआ है जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है। आप चिन्ह के बिना देखेंगे, चिन्ह को इग्नोर कर देंगे, फिर देखेंगे कि बड़ा संख्यात्मक मान वाला पूर्णांक कौन सा है, उसके आगे जो चिन्ह लगा होगा वही फाइनल उत्तर में चिन्ह आएगा। क्या हमने बताया कि विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक सदैव घटाए जाते हैं। मतलब अगर अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स है तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनल आंसर में साइन कौन सा आएगा? जो लार्जर इंटीजर में लिखा हुआ है, जो लार्जर इंटीजर के सामने साइन है वो, उसके साइन को बिना देखे हुए। क्या मतलब है इसका, समझिए जरा। जैसे मान लीजिए -5 धन 3, इस प्रकार से आपसे कहा गया कि इसका योग ज्ञात कर लीजिए। तो पहला पूर्णांक देखिए यहाँ पे ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, दोनों के चिन्ह इसका मतलब अलग अलग हैं।
विपरीत का मतलब ही यही है कि एक चिन्ह धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। तो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों को क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। घटाने में से बड़े में से छोटे को ही घटाते हैं, तो 5 और 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इसका उत्तर 2 हो गया। मगर चिन्ह की बात अभी रह गई कि 2 में धन का चिन्ह आएगा कि ऋण का चिन्ह आएगा। कंफ्यूजन मेरा बच्चों दूर कर लीजिए अभी तुरंत। 5 और 3 में संख्यात्मक मान किसका बड़ा है, 5 का। 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, इसलिए इसका उत्तर आएगा बच्चों ऋण का 2। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण का 2। और उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 15 धन -10। अब देखिए यहां पर एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। इसको ब्रैकेट हटा लीजिए। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट हटा करेंगे तो और आपको अच्छा रहेगा, कभी गलती नहीं होगी। तो ब्रैकेट कैसे हटाएंगे, 15 धन और ऋण का चिन्ह मिलके क्या हो जाएगा, ऋण। तो 15 धन 10 हो गया। जोड़ना घटाना सब हम लोग एक साथ सीख रहे हैं। तो 15 ऋण 10 हो गया। तो अब देखिए एक धनात्मक 15 है, 10 ऋणात्मक है। घटाना पड़ेगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, जिसका के कोई चिन्ह नहीं होता वो धनात्मक होता है। तो 15 में से 10 को घटाएंगे 5, धन का आएगा कि ऋण का, ये सवाल पैदा होता है। तो संख्यात्मक मान किसका बड़ा है बच्चों, 15 का। 15 बड़ा है ना 10 से, अगर हम केवल धनात्मक साइन चिन्ह देखें। और 15 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, धन का। तो उत्तर आएगा बच्चों यहाँ पे +5 यानी केवल 5। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है -3 धन 8। अब इसका क्या उत्तर आएगा, यहाँ पर देखिए एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो घटाना पड़ेगा। तो 8 में से 3 को घटाएंगे, हमेशा घटाएंगे बड़ी में से छोटी संख्या को। तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो बच्चों 5 आएगा। अब चिन्ह क्या आएगा, संख्यात्मक मान 3 और 8 में कौन सा बड़ा है, 8। 8 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, धन का। तो उत्तर आ जाएगा बच्चों धन का 5। अब एक से ज्यादा अगर पूर्णांक हैं तो भी आप यही काम कर सकते हैं। देखिए जरा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 धन ऋण का 3 धन ऋण का 7। मान लीजिए आपसे कहा गया कि इसका योगफल ज्ञात कर दीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे, पहले तो आप ब्रैकेट को हटा लीजिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसा हमने बताया आपसे, 5 धन और ऋण का गुणा क्या होगा, ऋण। विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा ऋणात्मक होता है और समान चिन्हों का गुणा हमेशा धनात्मक होता है। तो 5 ऋण 3, यहां से ही ब्रैकेट हटाइए, धन और ऋण, तो ऋण का 7 आ जाएगा। अब प्रथम 2 पूर्णांकों को चूज कर लीजिए, इन दोनों को पहले हल करेंगे, जो उत्तर आएगा उसको बाद वाले के साथ हल करेंगे। कितने भी ज्यादा होंगे यही प्रक्रिया अपनाएंगे। 5 और 3, 5 के आगे धन का चिन्ह है, 3 के आगे ऋण का चिन्ह है, अर्थात चिन्ह है विपरीत। तो क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। घटाने में क्या ध्यान रखेंगे कि चिन्ह का, चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा पूर्णांक है। बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 5। 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, धन का। तो उसका इन दोनों का हल आ जाएगा धन का 2। फिर जो बचा था उसको उतार लेंगे, ऋण का 7। फिर से वही प्रक्रिया। अब एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, फिर घटाएंगे तो 2 और 5 7 को घटाने पे आ जाएगा 5। मगर चिन्ह कौन सा आएगा बच्चों, बताइए जरा, ऋण का। क्यों, क्योंकि 2 और 7 में बड़ा 7 है और 7 के आगे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका उत्तर आ गया ऋण का 5। चलिए बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया संख्या रेखा पर योग। अब घटाना भी देख लेते हैं जरा, सॉरी संख्या रेखा पर नहीं, नॉर्मली ये तो हमने घटाया जोड़ा है। अब थोड़ा सा घटाने के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसको इरेज कर देना है। अब घटाने में बच्चों क्या होगा, बिल्कुल यही नियम है कि 2 समान चिन्ह वाले अगर पूर्णांक है और 2 विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक है तो जो नियम बताया बिल्कुल वही लगेगा। बस आपको क्या करना है, ब्रैकेट खोल लेना है। ब्रैकेट खोलने में हमें ध्यान रखना है कि अगर ऋण ऋण का गुणा धन होगा, धन धन का गुणा धन होगा, धन और ऋण का गुणा ऋण होगा। क्या कहने का मतलब हमारा, देखिए जरा, जैसे कहा गया 5 ऋण 7। अब इसको आप हल करिए तो ये तो इसके पहले वाले प्रश्न जैसा ही हो गया। तो अब हमने क्या किया, एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक, तो हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। जोड़ना घटाना इसलिए हमने एक साथ सीखना है हम लोग। इसको हम लोग घटाएंगे। घटाने में चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़े पूर्णांक के बराबर सामने लगा हुआ है, अर्थात 7 के सामने। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण का 2। अब जैसे लिखा हुआ है 5 ऋण ऋण 3। अब आपसे कहा गया कि इनको घटाइए, तो पहले हमने क्या बताया आपसे, पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने में क्या होगा, 5 के बाद ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, अंदर भी ऋण है, तो ऋण और ऋण का गुणा क्या होगा, हमेशा धन। गुणा धन होगा बच्चों, इसको ध्यान रखिए, बार बार हम ये बात कह रहे हैं।
अगर दो पूर्णांक ऋणात्मक अगल बगल लिखे हैं, इसका मतलब उनको जोड़ना है और चिन्ह ऋण का आएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट खोलने के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करने में ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 5 धन 3। अब हमारे पास दो समान चिन्ह वाले पूर्णांक मिल गए, दोनों ही धनात्मक हैं, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 3 को जोड़ के कितना आ जाएगा 8। यही हमारा फाइनल आंसर है। और देखिए जैसे लिखा हुआ है -3 -4। अब देखिए क्या करेंगे, पहला वाला पूर्णांक माइनस का 3 है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। ये ऋण है, एक और ऋण मिला अंदर, तो दोनों ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो धन का 4। अब देखिए जरा, एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक, तो दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाने से बच्चों क्या आएगा, 4 और 3 को घटाने से 1 आएगा, और 1 धन का आएगा, क्योंकि 4 दोनों में से 4 बड़ा है और 4 के आगे धन का चिन्ह है, इसलिए धन का 1 आ गया, +1 आंसर आ गया। एक और उदाहरण करते हैं जिसमें एक से ज्यादा कंडीशंस इन्वॉल्व हो, धन और ऋण सब हो। जैसे लिखा 5 ऋण -3 धन 4 ऋण 1। मान लीजिए ये एक्सप्रेशन आपके सामने आया, आपसे कहा गया हल करके उत्तर बताइए। तो पहला काम हमने क्या बताया था आपसे, पहला काम है ब्रैकेटों को हटाना। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो 5 ऋण और ऋण गुणा होके क्या हो जाएगा धन, तो 5 धन 3 हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट है ही नहीं तो 4 ऐसे ही उतार देंगे, फिर से ऋण और ऋण मिला तो क्या हो जाएगा धन 1। अब सीधे सारे धनात्मक पूर्णांक हैं, तो सबको एक साथ जोड़ के उत्तर धन में लिख दीजिए। 5 3 8 4 12 और 1 13, तो धन का 13 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने बच्चों पूर्णांकों का योग और घटाना सीख लिया। अब चलेंगे हम लोग संख्या रेखा पे, कि संख्या रेखा पर किस प्रकार बच्चों जोड़ते और घटाते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, जब हम इरेज करते हैं तो आप उस समय वीडियो रोक लिया करिए और नोट कर लिया करिए आराम से। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे संख्या रेखा पर बच्चों। तो संख्या रेखा हमने आपके लिए पहले से ही बना के रख दी थी, जिससे टाइम का सदुपयोग हो सके। चलिए देखिए, तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें एक प्रश्न लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि संख्या रेखा पर जोड़िए 2 धन 3, दो पूर्णांक हैं, आपको संख्या रेखा पर जोड़ना है। क्या करेंगे, संख्या रेखा जैसे बनाई हमने बना लेंगे। ध्यान रखेंगे बच्चों, जब हम योग करेंगे तो सबसे पहले तो हम 0 पे बैठ जाएंगे, जंप करके 0 पे बैठ गए, हम समझेंगे कि हम 0 पे बैठे हैं। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक जब मिलेगा तो दाईं ओर चलेंगे, और जब ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा तो बाईं ओर चलेंगे। बस यही नियम है, दाईं ओर जाएंगे तो ऊपर से जाएंगे, और बाईं ओर लौटेंगे तो नीचे से लौटेंगे। हम क्या कह रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। जैसे पहला आपसे कहा गया कि 2 और 3 को संख्या रेखा पर जोड़िए, तो आपने संख्या रेखा तैयार कर ली, 0 पे आप बैठ गए। आपने देखा सबसे पहले आपको धन का 2 मिला, तो 0 से आपने जंप किया धन के 2 में। तो जब हम धनात्मक दिशा में जाएंगे तो ऊपर से जाएंगे, तो 0 से 2 में ही हमने जंप कर लिया और एक एरो बना दिया कि 0 से हम 2 पे कूद गए। फिर आगे आपको धन का चिन्ह मिला, इसका मतलब कि आपको जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में आगे बढ़ना है। कितने स्थान बढ़ना है बच्चों, 3 स्थान बढ़ना है। 3 है मतलब इस संख्या रेखा पर 3 स्थान बढ़ेंगे। हम यहाँ पे 2 पे खड़े हैं, 3 स्थान देखिए कौन से हुए, जहाँ पे खड़े हैं इसके आगे 1 स्थान, फिर दूसरा स्थान और फिर तीसरा स्थान। मतलब हमें सीधे सीधे अब हम 3 स्थान जब जंप किए, 1 2 3, कहाँ पे पहुंच गए 5 पे। तो फाइनल आंसर हमारा संख्या रेखा पर क्या आ गया बच्चों, 5। इस प्रकार से बस ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, आपका 5 उत्तर आ गया। अब जैसे मान लीजिए एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि संख्या रेखा पर जोड़िए 3 धन -2, तो पहला काम आपका क्या करना है, आपको धन और ऋण का ब्रैकेट हटा लेना है। सबसे अच्छा रहता है प्रश्नों को हल करने में, ब्रैकेट हटा के सीधे सीधे सिंपलीफाई कर लीजिए क्वेश्चन को। धन और ऋण का 2 आ जाएगा। उसके बाद संख्या रेखा आपने बनाई, इसको हम बच्चों इरेज कर दे रहे हैं। अगला प्रश्न इसी में हम कर ले रहे हैं। हमारे पास जो टेस्टर है, आप कॉपियों में अलग अलग प्रश्न बनाएंगे, आप अलग अलग संख्या रेखा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों हमें 3 मिला, इसका मतलब हमेशा हम
कहाँ पे बैठे रहते हैं, 0 पे बैठे रहते हैं। अब 0 से हमें कहाँ जाना है बच्चों, धन के 3 पर। तो धन का मतलब अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड में, सीधे हाथ की तरफ हमने विचरण शुरू किया, जंप शुरू किया। तो 0 से सीधे हम कूद पड़े, कहाँ पे कूदे बच्चों, 3 पे कूद पड़े ये। उसके बाद आगे हमने देखा कि ऋण का 2 है, तो इसका मतलब अब हमें जब ऋणात्मक चिन्ह है तो हमें वापस लौटना है बाईं तरफ, दाएं से बाएं चलना है। और वापस जाने के लिए क्या करेंगे, नीचे का रास्ता लेंगे, ऊपर से वापस नहीं जाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अब 3 से हमें 2 स्थान वापस जाना है, देखिए जरा बोर्ड पे। तो 3 से एक स्थान ये आए, अगला स्थान ये आए, तो ये सीधे कूद के आ गए 1 के पास। तो 3 से जब 2 स्थान पीछे हटे, 1 2, तो हमें क्या मिल गया, 1। इसका मतलब है कि हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ गया है, 1। तो ऐसा चित्र आपको एग्जाम में बना के दिखाना पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिए, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए ऊपर नीचे वाली। अब एक और उदाहरण लिया जाए तो और बढ़िया तरीके से फिर आपको समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम एक से ज्यादा संख्याएं ले लेते हैं, तो जो भी कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में अभी तक होगा वो भी निकल जाएगा। अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आया 3 धन 2 ऋण 4 ऋण 1। जैसे मान लीजिए आप सिंपलीफाई कर चुके हैं, एक प्रश्न ने आपके लिए बना दिया, कहीं ब्रैकेट वगैरह लगे हो तो सिंपलीफाई कर लीजिएगा। फाइनल मान लीजिए ये प्रश्न है। अब आपसे कहा गया कि संख्या रेखा पर हल करके इसका योगफल या घटाना जो भी है वो ज्ञात करिए। सबसे पहले आप संख्या रेखा पर पहुंचे, 0 पे थे। 0 से कहाँ जंप करेंगे, 3 पे। तो धनात्मक है इसलिए राइट हैंड साइड पे चलेंगे। तो 0 से हम पहुंचे सीधे 3 पे, ये पहुंच गए। आगे देखा हमने क्या मिला, धन का 2 है, इसका मतलब उसी दिशा में हमें आगे जाना है, धन का 2 है। तो अब हम 1 स्थान 2 स्थान कहाँ पे कूद गए, 5 पे पहुंच गए, 1 2। और आगे ऋण का 4 है, इसका मतलब हमें ऋण का चिन्ह पूर्णांक मिल गया। अब हमें वापस लौटना है, कितने स्थान वापस लौटना है, 1 स्थान, सॉरी 4 स्थान। 5 पे थे, देखिए जरा कैसे वापस लौटेंगे। 5 पे थे, 5 को 0 समझेंगे, 1 2 3 4, 1 पे आ गए। ऐसे पेंसिल से बना लीजिए पीछे लौट डाल के, और 3 इधर लगाइएगा कि हमने 5 से 4 स्थान वापस लौटे तो 1 पे आ गए। क्या यही उत्तर है, अभी नहीं। उसके बाद क्या है, 1 स्थान और वापस लौटना है, क्योंकि ऋण का 1 मिला। तो इसका मतलब फिर से हम बाईं तरफ चलेंगे, नीचे से ही। अब 1 स्थान और पीछे लौटे तो यहां आ गए हम 0 के पास, और अब आगे कुछ करना है नहीं। तो फाइनल आंसर हमारा बच्चों क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारा हो गया 0, अर्थात 0। तो ये संख्या रेखा पर योग और घटाना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अंतिम जो टॉपिक लिखा है योज्य प्रतिलोम, उस पर डिस्कशन कर लिया जाए। एडिटिव इनवर्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम बच्चों क्या है कि किसी भी संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का जो योगफल है वो सदैव 0 आता है। ये परिभाषा हमने लिखी, बोली योज्य प्रतिलोम की, ये आप नोट कर लीजिए। क्या परिभाषा है, किसी भी संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का योगफल सदैव 0 होता है। मतलब अगर कोई इंटीजर है और उसका एडिटिव इनवर्स है, उसका सम ऑलवेज 0 होगा। तो अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया प्रश्न में कि यहां पर मान लीजिए संख्या है और यहां पे आपको योज्य प्रतिलोम लिखना है, उसका योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। तो मान लीजिए आपके पास एक संख्या 5 है, आपसे कहा गया इसका योज्य प्रतिलोम बताइए। तो आप क्या करेंगे, हमने क्या बताया, संख्या और योज्य प्रतिलोम का योगफल 0 होना चाहिए। तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, 5 में बच्चों ऋण का 5 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम आ गया ऋण का 5। अगर आपसे कहा गया ऋण का 3 है, इसका योज्य प्रतिलोम लिखिए, तो ऋण के 3 में हम क्या जोड़ेंगे कि आंसर 0 आ जाए, धन का 3 जोड़ेंगे। तो ऋण के 3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, धन का 3। आपको अब सारी चीज समझ में आ गई होगी कि योज्य प्रतिलोम जब हम किसी संख्या का लिखते हैं तो क्या करते हैं, केवल उसका चिन्ह बदल देते हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो उसको ऋणात्मक कर देंगे, और अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो उसको धनात्मक कर देंगे। बस यही योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे आपसे कहा गया 7 का योज्य प्रतिलोम लिखिए, क्या होगा, -7। आपसे कहा गया 1 का योज्य प्रतिलोम लिखिए, वो क्या हो जाएगा, -1। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा।
जीरो है तो उसका जीरो में क्या जोड़ेंगे, जीरो आ जाएगा, जीरो में जीरो ही जोड़ेंगे, जीरो आएगा। तो शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य ही होगा। चलिए बच्चों, तो उम्मीद है कि वीडियो ये आपको पसंद आया होगा और ये टॉपिक आपके आज क्लियर हो गए होंगे, संख्या रेखा वाले भी और बिना संख्या रेखा के भी जोड़ने घटाने वाले। तो आप प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.1 तो पहले ही हो चुकी है। आज के वीडियो की सहायता से आप 6.2 और 6.3 को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और ये चैप्टर 6 जो है वो आपका समाप्त हो गया है। इन दोनों 6.1, 6.2 और 6.3 में जो भी प्रश्न आपको ना समझ में आए तो आप क्या करेंगे कि इसी वीडियो के नीचे कमेंट आता है तो आप उसमें कमेंट में को क्लिक करेंगे, कमेंट खुल जाएगा। आप लिख दीजिएगा सर 6.1 का ये बता दीजिए या 6.2 का ये बता दीजिए, तो हम आपको उसका भी वीडियो बना के भेज देंगे। तो इस तरह से आप एक्टिव रहिए और अपनी प्रश्नावली को बच्चों कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।